तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे डीएचसीपी स्पूफिंग अटैक क्या है, डीएसी स्टारवेशन, डीएसपी स्पूफिंग, ये सब डीएचसीपी से जुड़ा हुआ कुछ अटैक्स होता है, तो इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो डीएचसीपी क्या है, मैंने थोड़ा देर पहले तुम लोगों को ये क्लास में नेटवर्क क्लास में एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं यहाँ पे बोल दूँ थोड़ा सा दो तीन बातें जो कि नया है। अभी मैं यहाँ पे जैसे मैंने उस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैं ब्रॉडली एक्सप्लेन नहीं करूँगा डीएचसीपी क्या है, जस्ट इतना सा जान लो जब भी कोई रिक्वेस्टिंग क्लाइंट, जब भी तुम्हारा कोई भी पीसी, किसी भी पीसी को आईपी एड्रेस का, आईपी एड्रेस जैसे हम लोगों ने मतलब कोई भी रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को जब भी आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ता हो तो वो आईपी एड्रेस और मतलब उसको दो सोर्स से मिलता है, एक तो आपीपा से मिलता है, दूसरा डीएससीपी से मिलता है, ठीक है। एंड डीएचसीपी सर्वर अगर नहीं है तो आपीपा से मिलेगा, और अगर डीएचसीपी सर्वर एग्जिस्ट करता है तभी डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मैं एक हल्का सा जस्ट यहाँ पे अभी फिलहाल में यहाँ पे जस्ट एक डायग्राम में तुम लोग को समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे एक पेंट कोई मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दो तीन बातें मैं यहाँ पे पेंट में दिखा के समझाता हूँ तुम लोगों को। तो समझ लो ये एक तुम्हारा हो गया पीसी, ठीक है, ये एक पीसी हो गया, से दिस इज द क्लाइंट है, ठीक है, ये क्या है, ये क्लाइंट होगा। मैं यहाँ पे तीन ले रहा हूँ, एक हो गया तुम्हारा ये हो गया डीएचसीपी सर्वर, बीच में एक हो गया ये जो कि अटैकर का पीसी है, ठीक है, समझ लो इस तरह से एज्यूम कर लो। एंड मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे मैं इस तरह से मैं क्या करूँ, कौन सा लूँ, यही पेंसिल से कर लेता हूँ चलो। तो ये सी स्टैंड्स फॉर क्लाइंट, दिस इज द डीएचसीपी सर्वर डी, एंड दिस इज द अटैकर्स पीसी, ओके, समझ लो, दिस इज द अटैकर, दिस इज द डीएचसीपी सर्वर एंड दिस इज द क्लाइंट पीसी। तो क्लाइंट जो है क्या करेगा, क्लाइंट अपना जो टीसीपी आईपी जो भी टीसीपी आईपी जो प्रॉपर्टीज में जो भी ऑप्शंस है जैसे आईपी एड्रेस, नेटवर्क मास्क, डीएनएस सर्वर, गेटवे, ये सब चीज़ें रिक्वेस्ट करेगा किसको, मतलब मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूँ जो नेटवर्किंग का जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है थोड़ा हल्का सा मैं दिखा दूँ। यहाँ पे अगर हम लोग अपना जब भी कोई पीसी में तुम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हो तुम देख सकते हो कि दो ऑप्शन होता है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे यहाँ पे तो दो ऑप्शन होता है, एक तो होता है कि यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस और दूसरा होता है ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे आके देखो ये ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑप्शन, ये मैं विंडोज पीसी का ही दिखा रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑप्टेन डीएनएस ऑटोमेटिकली, जो भी हो मतलब ये सब कुछ इस पीसी को ऑटोमेटिकली मिलेगा, मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली कहाँ से मिलेगा उसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो हो गया आपीपा, दूसरा हो गया डीएचसीपी। फिलहाल मैं आपी का बात नहीं बोलूंगा, आपीपा का बात नहीं बोलूंगा, मैं डीएचसीपी का ही बात बोलूंगा। तो एज्यूम कर लो कि ये जो आईपी एड्रेस वगैरह है, डीएनएस सर्वर है, गेटवे है, ये सब चीजें इस पीसी को कहाँ से मिलेगा, डीएचसीपी से मिलेगा, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे होता क्या है बैकग्राउंड में, हाउ डज इट वर्क, ओके। तो यहाँ पे देखो समझ लो ये क्लाइंट है, अभी जैसे मैंने ये तो मैं जब दिखाने के लिए किया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो जब ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट को, जब इस क्लाइंट पीसी को इसका आईपी एड्रेस का, इसका सबनेट मास्क, इसके लिए जो डीएनएस सर्वर, इसके लिए जो गेटवे है, ये सब चीजों का जरूरत पड़ेगा, ऑप्टेन ऑटोमेटिकली ऑप्शन क्लिक करेगा तो होगा क्या, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ तक, दिस इज द डीएचसीपी सर्वर। तो जब भी इसको अपना आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ, टीसीपी आईपी से जुड़ा हुआ वैल्यूज का जरूरत पड़ता है तो ये किसको रिक्वेस्ट छोड़ता है, डीएचसीपी सर्वर को, ओके। एक्चुअली यहाँ पे जो क्लाइंट एंड डीएचसीपी सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये एक तरह से ब्रॉडकास्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। फिलहाल मैं ये अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट छोड़ता है, तो अकॉर्डिंगली अगर डीएचसीपी कोई अगर यहाँ पे नेटवर्क में है वो तो रेस्पॉन्ड करता है, तो डीएचसीपी डिस्कवर का वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करता है, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है कि ये है कि नहीं, अगर है तो ये इसको एक्नॉलेज छोड़ेगा, उसके बाद ही ये एक आईपी एड्रेस का रिक्वेस्ट छोड़ेगा। तो बाकी जो प्रीवियस जो कम्युनिकेशन स्टेप्स है उसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, जस्ट इतना सा जान लो कि जो क्लाइंट है सर्वर को डीएचसीपी सर्वर को टीसीपी आईपी से जुड़ा हुआ जो भी मतलब वैल्यूज है वो मांगते हुए एक रिक्वेस्ट छोड़ेगा, और अकॉर्डिंगली ये डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, इसको रेस्पॉन्ड करेगा, अकॉर्डिंगली इसको क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये एक तो नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे अभी मैं कोई अटैकिंग का बात नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि नेटवर्क में होता रहता है। अभी आ रहा है यहाँ पे हम लोग जो आज का जो टॉपिक है वो हो गया डीएचसीपी स्पूफिंग, ठीक है, डीएचसीपी स्पूफिंग अटैक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो डीएचसीपी स्टारवेशन। अच्छा स्टारवेशन बाद में आएगा, पहले स्पूफिंग को समझ लो। अच्छा स्पूफिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो ये हो गया अटैकर का पीसी है, ठीक है। तो हुआ ये
कि तुम्हारा समझ लो इसने ये जो क्लाइंट पीसी है, क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने अपने के लिए आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एड्रेस, डीएनएस सर्वर का एड्रेस मांगते हुए एक पैकेट छोड़ दिया। कहाँ गया वो पैकेट? डीएसपी में गया, और डीएसपी रेस्पॉन्ड करेगा, वो नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अटैकर है वो बीच में ही आके घुस जाएगा, और घुसते हुए क्या करेगा, जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट छोड़ेगा उसका रेस्पॉन्ड ये अटैकर कर देगा। किसका? क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट छोड़ा, समझ लो क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट छोड़ा, इसके लिए आईपी एड्रेस चाहिए, इसके लिए सबनेट मास्क चाहिए, इसके लिए डीएनएस सर्वर का एड्रेस चाहिए, इसके लिए गेटवे एड्रेस चाहिए, ये सब को मांगते हुए द क्लाइंट विल सेंड वन रिक्वेस्ट, एंड ये जो रिक्वेस्ट है ये अभी किसको मिलेगा? अटैकर। ये रिक्वेस्ट कौन लेगा? अभी अटैकर ले लेगा। उस रिक्वेस्ट को लेते हुए अटैकर क्या करेगा, मतलब अटैकर मतलब इसका पीसी जो होगा, तो अटैकर पीसी विल रेस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। ये जो क्लाइंट है उसका जो रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्ड कौन करेगा? अटैकर पीसी करेगा। बात समझ में आ रहा है? जहां पे डीएससीपी एक्चुअल डीएससीपी सर्वर को करना चाहिए था, वहां पे कौन करेगा? ये अटैकर पीसी रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जब अटैकर पीसी रेस्पॉन्ड करेगा तो हुआ क्या, बात तो यहाँ पे अभी तक कुछ मतलब यहाँ पे तो इस ये रेस्पॉन्ड करने से यहाँ पे अटैकर का फायदा क्या होगा? देखो, जब डीएससीपी जो एक लेजिटिमेट डीएससीपी सर्वर है वो जब रेस्पॉन्ड करेगा वो तो सही से ही रेस्पॉन्ड करेगा ना, जो मतलब जो लेजिटिमेट आईपी एड्रेस होगा वही रेस्पॉन्ड करेगा, जो डीएनएस सर्वर होगा, गेटवे होगा, वही रेस्पॉन्ड करेगा। फेक चीजें ये तो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो फेक नहीं है, ये तो मतलब ये तो मेन डीएससीपी सर्वर है, मतलब ये फेक नहीं है, लेजिटिमेट है। ठीक है, और ये तो फेक होगा ना, अटैकर मींस व्हाट? फेक। तो ये क्या करेगा, जब भी रेस्पॉन्ड करेगा तो आईपी एड्रेस सबनेट मास्क को इसको रेस्पॉन्ड करेगा, लेकिन उसके साथ साथ फेक डीएनएस सर्वर एंड फेक क्या, फेक तुम्हारा गेटवे एड्रेस इसको प्रोवाइड करेगा। किसको? क्लाइंट को रेस्पॉन्ड करेगा। ये इसका रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करते हुए इसको फेक रेस्पॉन्ड करेगा। किसको? क्लाइंट को। फेक क्या रेस्पॉन्ड करेगा? फेक आईपी एड्रेस, फेक सबनेट मास्क। सबनेट मास्क तो फेक का कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलो वो तो आईपी से जुड़ा हुआ होता है। तो फिर आईपी एड्रेस रिस्पॉन्ड करेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट फेक, मेनली आईपी एड्रेस से कुछ नहीं, मेनली जो इसको रेस्पॉन्ड करेगा वो हो गया डीएनएस सर्वर एंड डीएचसीपी गेटवे एड्रेस। ये दोनों चीज फेक इसको रेस्पॉन्ड करेगा। गेटवे, एक तो हो गया गेटवे एड्रेस फेक रेस्पॉन्ड करेगा, और दूसरा हो गया डीएनएस फेक डीएनएस आईपी एड्रेस इसको रेस्पॉन्ड करेगा। तो होगा क्या, ये जो क्लाइंट है अपना, इस क्लाइंट का टीसीपी आईपी यूटिलिटीज में क्या, ये फेक गेटवे एड्रेस एंड फेक डीएनएस सर्वर एड्रेस आके इसका टीसीपी आईपी सेटिंग में यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फेक मतलब क्या समझ लो, ये जो अटैकर का जो है पीसी है इसने तो फेक रेस्पॉन्ड कर दिया। फेक का मतलब क्या है, मतलब ये समझ लो कि अपना किसी जो सर्वर है जो कि डीएचसीपी अपना कोई डीएनएस सर्वर का ये आईपी एड्रेस इसको रेस्पॉन्ड आईपी एड्रेस इसको प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा अटैकर, उसका कोई समझ लो अपना कोई एक डीएनएस सर्वर है जो भी हो, ठीक है, कोई एक फेक डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस इसको रेस्पॉन्ड कर देगा। और फेक डीएनएस सर्वर में क्या है, सब कुछ फेक एंट्रीज है, डेफिनेटली यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, फेक एंट्रीज होगा। समझ लो www.google.com के अगेंस्ट में एक कोई फेक मेलिशियस वेबसाइट का यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला हुआ रहेगा, और वही आईपी एड्रेस जब भी यहाँ पे क्लाइंट पे कोई भी google.com को विजिट करेगा तो उसको, क्योंकि इसका तो डीएनएस सर्वर का आईपी, इसमें जो इसको जो डीएनएस सर्वर का आईपी मिला है वो कौन से मिला है, ये मिला है, ये वाला डीएनएस सर्वर का आईपी मिला है, ये वाला, ये, और ये क्या है, ये तो फेक डीएनएस सर्वर है, और फेक डीएनएस सर्वर में सब कुछ फेक एंट्री रहेगा। ठीक है, तो जब भी इसको google.com को कोई भी मतलब कोई भी साइट को विजिट करना है तो ये फेक डीएनएस सर्वर को कम्युनिकेट करेगा, ये फेक डीएनएस सर्वर को लिंक करेगा, और फेक डीएनएस सर्वर उसको फेक क्या करेगा, फेक रेस्पॉन्ड करेगा। मतलब जो कि मेलिशियस साइट का, मतलब समझ लो इसने google.com को विजिट किया तो इसने google.com के अगेंस्ट में कोई मेलिशियस वेब आईपी एड्रेस इसको रेस्पॉन्ड करेगा, और उस आईपी एड्रेस में जाते हुए साइट को जब विजिट करेगा इसका काम बन जाएगा, अटैकर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और इसमें जो भी बाकी तो बात बात का बात है, जो भी इसको डाटा मतलब उसमें से वो उसको जो भी मतलब हैक करना वो हो जाएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये हो रहा है तो यहाँ पे एक्चुअली तो देखो, यहाँ पे तो मेन चीज हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पे ये आ रहा है जो अटैकर क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको फेक डीएचसीपी रेस्पॉन्ड छोड़ रहा है। तो ये जो फेक डीएचसीपी रेस्पॉन्ड छोड़ रहा है इसी को बोलते हैं डीएचसीपी स्पूफिंग। डीएचसीपी इसको क्या बोला गया है, डीएचसीपी स्पूफिंग। मेरा स्पेलिंग कर यहाँ पे गलत आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे माउस से टाइप कर रहा हूँ, तो तुम समझ सकते हो डीएचसीपी यहाँ पे क्या है, ये होगा डीएचसीपी स्पूफिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीएचसीपी स्पूफिंग अटैक। एंड यहाँ पे और एक चीज है डीएचसीपी स्टारवेशन। अच्छा, यहाँ पे दो बात है, देखो अभी देखो यहाँ पे देखो एक्चुअली देखो यहाँ पे जो इसने ये जो अटैकर का पेज पीसी है इसने क्लाइंट को क्या किया, फेक डीएचसीपी रेस्पॉन्ड किया। तो अटैकर का पीसी मतलब क्या, ये एक फेक डीएचसीपी सर्वर है। अटैकर का पीसी अपने आप में क्या है, एक डीएचसीपी सर्वर है, क्योंकि डीएचसीपी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करने के लिए क्या होना पड़ेगा, डीएचसीपी सर्वर होना पड़ेगा।
इसको भी डीएचसीपी सर्वर होना पड़ेगा। तो ये तो अपना अटैकर का अपना पीसी अपना सर्वर है, और तो यहाँ पे ये एक क्या है, एक फेक डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है। और डीएचसीपी सर्वर के थ्रू ही ये रेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये डीएचसीपी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए डीएचसीपी सर्वर होना ही पड़ेगा, तभी उसको वो रिक्वेस्ट समझ में आएगा। तो जो भी हो, ये अटैकर का जो सर्वर है ये एक फेक डीएचसीपी सर्वर है, इसको रेस्पॉन्ड कर रहा है फेक टीसीपी। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद देखो और एक चीज है। तो ये जो डीएचसीपी स्टारवेशन, ये तो हो गया डीएचसीपी स्पूफिंग। और एक चीज क्या है, मतलब कि मतलब ये समझ लो, इस डीएचसीपी स्टारवेशन में क्या होता है, देखो अभी देखो ये जो है ये तो एकदम लेजिटिमेट डीएचसीपी सर्वर है ना, मतलब ये एकदम में नहीं है, कोई फेक नहीं है, मतलब रियल लेजिटिमेट तुम्हारा डीएचसीपी सर्वर है। तो यहाँ पे अटैकर क्या करता है, समझ लो, जो भी मेलिशियस यूजर है जो कि इस तरह से डीएचसीपी अटैक लॉन्च करना चाह रहा है, वो क्या करेगा, पहले इस सर्वर का जो भी इस सर्वर को मतलब क्या करेगा, ये इसका जो मतलब वर्क लोड है, इसका जो लोड है वो बढ़ा देगा। मतलब मैं इस तरह से समझा रहा हूँ तुम लोग को, मतलब अभी ये जो सिनारियो है इसको छोड़ दो, अभी तुम अलग तरीके से सोचो, मतलब ये एक नॉर्मल डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है। और समझ लो इस बार यहाँ पे वही सेम समझ लो और एक अटैकर है जो क्या कर रहा है, इस डीएचसीपी सर्वर को फेक डीएचसीपी रिक्वेस्ट छोड़ रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। एज ए क्लाइंट, क्लाइंट बनते हुए, ये क्लाब क्या बनते हुए, क्लाइंट। अभी तो तब तो ये लेजिटिमेट क्लाइंट था ना, अभी ये अटैकर अपने आप से एक क्लाइंट बनेगा। क्या बनेगा, अटैकर जो है अपने आप से एक क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो लेजिटिमेट क्लाइंट है, ये रियल, लेकिन ये भी क्लाइंट बन रहा है, इस पर अटैकर क्लाइंट बन रहा है, और ये एक तरह से फेक क्लाइंट है। ये करेगा क्या, ये डीएचसीपी जो लेजिटिमेट डीएचसीपी सर्वर है उसको रिक्वेस्ट छोड़ेगा, ठीक है। मतलब डीएचसीपी रिक्वेस्ट छोड़ेगा, जैसे पहले ये छोड़ रहा था, अभी ये क्लाइंट बनते हुए डीएचसीपी सर्वर को क्या करेगा, तुम्हारा फेक डीएचसीपी रिक्वेस्ट छोड़ेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फेक डीएचसीपी रिक्वेस्ट छोड़ेगा, तो यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे मल्टीपुल मल्टीपुल टाइम ये क्या करेगा, मल्टीपुल टाइम्स दिस क्लाइंट विल सेंड मल्टीपुल टाइम्स डीएचसीपी रिक्वेस्ट टू द डीएचसीपी सर्वर। तो व्हाट विल हैपन, द वर्कलोड ऑन डीएचसीपी सर्वर, मतलब यहाँ पे जो वर्कलोड है इसका जो है, इसका वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा सिंपल से मैं बोलूँ, वर्कलोड बढ़ने की बात छोड़ो, मतलब होगा क्या यहाँ पे। अच्छा, जिन लोगों, अभी इसीलिए थोड़ा डीएचसीपी सर्वर का नॉलेज भी थोड़ा होना जरूरी है, हालांकि यहाँ पे तो अभी ये हम लोग हैकिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इतना डीएचसीपी सर्वर का स्ट्रक्चर बोलने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो नेटवर्क गाइज है उन लोगों को समझ में होगा। यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर में क्या होता है, एक एक आईपी एड्रेस का एक रेंज होता है, एक आईपी एड्रेस का क्या होता है, एक रेंज होता है, समझ लो 192.168.1.0 एज्यूम कर लो। ये डीएचसीपी सर्वर जो है, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस का रेंज होता है, और उसी रेंज में से आईपी एड्रेसेस डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट को क्या करता है, जो देता है, छोड़ता है, क्लाइंट को रिलीज कर रहा है, ठीक है, इसी रेंज में से। तो ये रेंज का तो एक लिमिट होगा ना, ऐसा नहीं कि ये अनलिमिटेड आईपी रेंज है, मतलब यहाँ पे इसका लिमिट क्या होगा, जैसे समझ लो इसी का एग्जांपल ले लो, 192.168.1.0 ये जो रेंज है, तो यहाँ पे टोटल कितना आईपी एड्रेस, मतलब होस्ट एड्रेस यहाँ पे होगा, तुम लोग जान सकते हो कि यहाँ पे टोटल 254 होस्ट एड्रेसेस होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना होगा, इस टोटल रेंज के अंदर 254 होस्ट एड्रेसेस होगा। मतलब अगर मैंने इस डीएचसीपी सर्वर में ये वाला रेंज सेट कर दिया, इस नेटवर्क को अगर मैंने सेट कर दिया, तो ये डीएचसीपी सर्वर मैक्सिमम 254 आईपी एड्रेस क्लाइंट मतलब रेस्पॉन्ड कर पाएगा, मतलब 254 क्लाइंट को ये आईपी एड्रेस दे पाएगा। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 254 क्लाइंट को। तो अगर समझ लो 254 से ज्यादा रिक्वेस्ट इस डीएचसीपी सर्वर में आ गया, तो वो तो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, जो फर्स्ट 254 है उसी को ये रेस्पॉन्ड कर पाएगा। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे अभी मैं क्या बोल रहा था, ये जो डीएचसीपी क्लाइंट है, जो कि फेक क्लाइंट है, जो कि एक अटैकर का पीसी है, फेक क्लाइंट बनते हुए, दिस विल सेंड फेक डीएचसीपी रिक्वेस्ट to the DHCP server, and it will send multiple times this request, it will be sent multiple times ये सेंड करेगा। और आफ्टर ऑल व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो होगा, ये जो है डीएचसीपी सर्वर को क्लाइंट को देने के लिए और आईपी एड्रेस रहेगा नहीं। ये जो डीएचसीपी सर्वर है इसको क्या होगा, फाइनली क्या होगा, तो मतलब 254 उसने आईपी रिलीज कर दिया, उसके बाद और यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस रहेगा नहीं क्लाइंट को देने के लिए, क्योंकि इसमें सेट किया गया, यही रेंज सेट किया गया था। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका अभी ये मतलब 254 के बाद और कोई अगर क्लाइंट, समझ लो कोई लेजिटिमेट क्लाइंट समझ लो, इस बार इसने क्या किया, ये जो फेक डीएचसीपी क्लाइंट है इसने क्या किया, मल्टीपल डीएचसीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हुए इसका पूरा का पूरा आईपी को बुक कर लिया, इसने सब ले लिया, इसने आईपी एड्रेस, ठीक है। मल्टीपल आईपी फेक फेक रिक्वेस्ट छोड़ा और सब आईपी एड्रेस इसने ले लिया, तो इसको और रहा नहीं आईपी। इस बार समझ लो यहाँ पे ऐसे कोई लेजिटिमेट क्लाइंट जो कि एकदम लीगल क्लाइंट है, जो इस बार फिर से यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है एक लेजिटिमेट वेब डीएचसीपी सर्वर को, तो होगा क्या, ये तो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका तो जितना भी लिस्ट में था, मतलब रेंज में था, सब इसने रिलीज कर दिया।
तो यहाँ पे अभी ये रिलीज नहीं कर पाएगा इसको। तो होगा क्या, इस बार ये खेल खेलेगा अटैकर, क्या करेगा, ये खुद का अपना डीएससीपी सर्वर सेट करेगा इस बार। ये वाला केस आ रहा है। अच्छा, ये वाला तो केस समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यही यही जो अटैक है ये हो गया डीएससीपी स्टारवेशन। दिस इज कॉल्ड डीएससीपी स्टारवेशन, मतलब डीएससीपी सर्वर का वो लोड को बढ़ाते हुए इसमें जो डीएससीपी का जो आईपी एड्रेस रेंज है उसको क्या किया जाएगा, उसको मतलब खत्म कर दिया जाएगा। और इस तरह से खत्म करने के बाद अटैकर क्या करेगा, खुद का अपना एक फेक डीएससीपी सर्वर लॉन्च बनाएगा। ठीक है, मतलब पहले से सेट रहेगा सब कुछ। अटैकर क्या करेगा, खुद का अपना एक डीएससीपी सर्वर सेट करेगा। तो जब कोई लेजिटिमेट यूजर को यहाँ से लेजिटिमेट सर्वर से जब रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बुक हो चुका है ना, तो ये अपना खेल शुरू करेगा। मतलब क्या, तो और यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे जो डीएससीपी कम्युनिकेशन कहता है ये तो नेटवर्क में घुस जाएगा। ये जो अटैकर का जो डीएससीपी सर्वर है ये नेटवर्क में एंट्री करेगा। तो जब नेटवर्क में ये एंट्री कर जाएगा, बाय शाम हो जैसे भी एंट्री करे, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, जब समझ लो कि इसने नेटवर्क में एंट्री कर लिया इसी नेटवर्क में। तो हुआ क्या, ये जो लेजिटिमेट क्लाइंट है इसने जो डीएससीपी सर्वर लेजिटिमेट डीएससीपी सर्वर को रिक्वेस्ट छोड़ा था, अभी यहाँ पे तो ये फिलहाल खाली नहीं है, बुक हो चुका है ना। तो अभी ये क्या करेगा, इसका इसका जो रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट करेगा। ऐसा कैसे करेगा, देखो यहाँ पे एक्सेप्ट करने का बात क्या है, यहाँ से होता क्या है, जब भी कोई डीएससीपी रिक्वेस्ट छोड़ता है ना, उसको बोलते हैं डीएससीपी डिस्कवर पैकेट। जब भी कोई क्लाइंट, चाहे फेक हो चाहे लीगल जो भी हो, जब भी कोई क्लाइंट डीएससीपी रिक्वेस्ट छोड़ता है किसी डीएससीपी सर्वर को, तो एक्चुअली अच्छा मैं तुम लोग को यहाँ पे एक बात बोलूँ, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ थोड़ा पहले, उसके बाद में उससे पहले मैं और एक यहाँ पे ये वाला मैं इसको, अच्छा इसको मुझे क्लोज नहीं करना है, इसको रहने दो। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कैसे दिखाऊँ तुम लोगों को, मतलब क्या बोलने वाला था मैं ही भूल गया। हाँ, कि ये देखो एक्चुअली जो डीएचसीपी कम्युनिकेशन होता है, तुम लोग को मैंने पहले ही बोला था, जब भी नेटवर्क में एनी टू डिवाइस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। यू गाइस ऑलरेडी, ये मैंने तुम लोग को पहले एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वो आईपी एड्रेस के बेस में होता है कम्युनिकेशन। अच्छा, अच्छा आईपी एड्रेस के बेस में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो कभी तुम लोगों ने सोचा है क्या कि जो डीएचसीपी क्लाइंट के साथ जो डीएचसीपी सर्वर का जो कम्युनिकेशन होता है, यहीं पे समझ लो, डीएचसीपी क्लाइंट के साथ जो डीएचसीपी सर्वर का जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, उसमें तो आईपी एड्रेस का सवाल ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो आईपी एड्रेस तो जो क्लाइंट जो है वो तो खुद के लिए आईपी एड्रेस मांग रहा है। अभी अभी उसमें आईपी एड्रेस सेट हुआ ही नहीं। आई क्लाइंट में कोई आईपी एड्रेस सेट हुआ ही नहीं, वो खुद के लिए आईपी एड्रेस मांग रहा है, किसको, डीएचसीपी सर्वर को। लेकिन बिना इसका आईपी एड्रेस होते हुए भी ये क्या हो रहा है, ये डीएचसीपी सर्वर को कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये ओनली ये इस तरह का एक कम्युनिकेशन है जहां पे बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, जो डीएचसीपी क्लाइंट का जो डीएचसीपी सर्वर के साथ जो लिंक होता है वो आईपी बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आईपी तो असाइन हुआ ही नहीं है अभी फिलहाल, यहाँ तक अभी होने वाला है, आईपी एड्रेस मांग रहा है इसको, जब आएगा तभी असाइन होगा। उससे पहले ही ये लेकिन डीएचसीपी सर्वर को कम्युनिकेट करना है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है फर्स्ट टाइम के लिए, ये आईपी बेस्ड नहीं होता है, ये होता है एक तरह से तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे मतलब होता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या, समझ लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं एक कैप्टन हूँ, समझ लो मैं कोई खेल का कैप्टन हूँ, खेल का मतलब कोई भी ले लो, कुछ भी समझ लो, मैं एक कैप्टन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, सबको गाइड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हजारों स्टूडेंट्स हैं, सबको मैं गाइड कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सा प्ले ग्राउंड है और हजारों स्टूडेंट वहाँ पे है और मैं सबको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी समझ लो सबको क्या करना है, मतलब क्या बोल रहा था मैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एक यूजर को समझ लो, किसी भी पर्टिकुलर यूजर को मुझे मतलब जो क्लाइंट है, मैं तो कैप्टन हूँ, मैं सबको गाइड कर रहा हूँ और उसमें से हजारों क्लाइंट है, उसमें से किसी एक को मुझे क्या करना है, लिंक करना है, समझ लो किसी एक को। तो मैं कैसे लिंक करूँ उसके साथ, वो जो क्लाइंट है मैं उसके साथ किस पर्टिकुलर समझ लो, पर्टिकुलर एक यूजर को मुझे मैं समझ लो राजू एज्यूम कर लो, ठीक है, एज्यूम कर लो कि राजू है और जिसका क्लाइंट जो है उसका नाम है राजू और मैं कैप्टन हूँ, मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना है, लिंक करना है। लेकिन मैं राजू को पहचानता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, राजू से मेरा कोई मुलाकात भी नहीं हुआ पहले और मैं उसको मुझे फेस पता नहीं है। तो अभी हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो मैं एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि मैं एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, देखो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जितना है सबको मेरा वॉइस मतलब वॉइस मिलेगा, मतलब मैं जो बोलूंगा वो सबको सुनाई देगा। मतलब मैंने माइक में अनाउंस कर दिया कि राजू नाम का कोई लड़का है क्या, अगर है तो स्टेज में आए और मुझसे लिंक करे, ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं राजू को पहचानता भी नहीं हूँ, उससे उसका एड्रेस भी मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर पाता हूँ, क्या कर पाऊंगी, नहीं पाऊंगा। देखो मैंने अनाउंस कर दिया राजू कौन है, तो अकॉर्डिंगली अगर उस भीड़ में, अगर उस क्लाइंट बेस में अगर राजू है तो डेफिनेटली वो सुनेगा, वो रेस्पॉन्ड करेगा, हाँ मैं राजू हूँ, बोलिए क्या बात है, लाइक दैट, ओके। तो बिना राजू को पहचान दिए
बिना राजू का एड्रेस होते हुए मैंने राजू को क्या कर लिया, कम्युनिकेट कर लिया। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रॉडकास्ट छोड़ दिया। और वो ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता क्या है, ब्रॉडकास्ट सबको मिलता है, जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है ना वो सबको मिलता है। तो वो वहाँ पे जितना भी 1000 क्लाइंट है सबको मिलेगा ब्रॉडकास्ट मैसेज, और उसमें से जो रियल राजू होगा वही रिस्पॉन्ड करेगा ना, जो राजू है ही नहीं वो क्यों रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे भी सेम बात है, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये तो डीएससीपी क्लाइंट है, तो ये जब ब्रॉडकास्ट मैसेज छोड़ेगा, क्या मैसेज, ये डीएससीपी का ब्रॉडकास्ट मैसेज छोड़ेगा। तो डीएससीपी जब ब्रॉडकास्ट मैसेज ये क्लाइंट छोड़ेगा, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज इस नेटवर्क में जितना भी डिवाइस है सबको मिलेगा, ठीक है। अभी जितना भी डिवाइस है वो मैसेज सब तक पहुंचेगा, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन वो क्या मैसेज है, वो डीएससीपी मैसेज है, ध्यान रखना वो डीएससीपी मैसेज है। और उस मैसेज को कौन समझ पाएगा, सिर्फ डीएससीपी सर्वर ही उस मैसेज को समझ पाएगा। और इस नेटवर्क में अगर कोई भी एनी नेटवर्क एनी डीएससीपी सर्वर इज देयर, दैट डीएससीपी सर्वर विल अकॉर्डिंगली विल रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेज। जो डीएससीपी सर्वर है वही उसको समझ पाएगा और वही उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी एक तो ये डीएससीपी सर्वर है जो कि लेजिटिमेट है, जिसका अभी फील्ड खाली नहीं है, एपी एड्रेस इसने सब कुछ रिलीज कर दिया, इसका काम खत्म हो गया, मतलब चल रहा है। लेकिन फादर जो आने वाला अपकमिंग क्लाइंट के लिए आईपी एड्रेस छोड़ नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो ये जैसे इसने डीएससीपी रिक्वेस्ट छोड़ा, तो ये डीएससीपी रिक्वेस्ट एक तरह से ब्रॉडकास्ट मैसेज है, तो बिना आईपी एड्रेस से ही ये ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होगा, ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है जिस नेटवर्क में जितना भी डीएससीपी सर्वर है सब तक पहुंचेगा, नॉट ओनली डीएससीपी सर्वर, और दूसरा डिवाइस को भी पहुंचेगा, लेकिन ओनली डीएससीपी सर्वर को ही वो मैसेज समझ में आएगा और अकॉर्डिंगली डीएससीपी सर्वर उसको रेस्पॉन्ड करेगा। बात समझ में आया, तो ऐसे मैंने बोला, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेट कैसे हो रहा है, वो तो बात क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग रियल टॉपिक में आते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो अटैकर का जो डीएससीपी सर्वर है, जो फेक डीएससीपी सर्वर है, वो नेटवर्क में एंट्री करेगा, और जब यहाँ पे ये वाला डीएससीपी सर्वर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा इसका रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में, क्योंकि ये फुल हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली ये जो डीएससीपी ब्रॉडकास्ट मैसेज इसने छोड़ा था वो इसको भी मिलेगा, क्योंकि ये भी तो डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी हो गया ना, ये भी तो डीएससीपी सर्वर है, फेक डीएससीपी है। तो वो जो डीएससीपी ब्रॉडकास्ट मैसेज जिसने छोड़ा था आईपी रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस करते हुए, वो इसको भी मिलेगा, और अकॉर्डिंगली ये जो फेक डीएससीपी सर्वर है उसका रिक्वेस्ट का ये रेस्पॉन्ड करेगा। और रेस्पॉन्ड करेगा मतलब समझ में आ रहा है, ये फेक है तो डेफिनेटली ये फेक आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ फेक डीएससीपी, सॉरी फेक डिफॉल्ट गेटवे, फेक डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस को बनाते हुए आईपी एड्रेस क्लाइंट को क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। मतलब इसका टीसीपी आईपी यूटिलिटीज में क्या आके सेट हो जाएगा, फेक डीएनएस सर्वर, फेक गेटवे आगे यहाँ पे असाइन हो जाएगा। बस काम बन गया। अभी नेक्स्ट टाइम जब ये इंटरनेट का कम्युनिकेट करने जाएगा, मतलब इंटरनेट में जो भी टास्क करेगा, मतलब ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट को विजिट करके जो भी करेगा, वो कैसे जाएगा, वो फेक डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। बात समझ में आना क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो फेक डीएससीपी सर्वर ने फेक डीएनएस सर्वर, फेक गेटवे एड्रेस इसको दिया था। तो जब भी यहाँ पे ये क्लाइंट कुछ भी साइट को विजिट करेगा, मतलब इंटरनेट के साथ जब भी ये कम्युनिकेट करने जाएगा, वो तो डिफॉल्ट गेटवे से होता है, तुम लोग को पता है। ये सीसीएन लड़कों को पता होगा, जब भी ये मतलब इंटरनेट को कम्युनिकेट करेगा ये गेटवे से होगा, और गेटवे मतलब वो फेक गेटवे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फेक का मतलब वो फेक गेटवे, मतलब समझ लो ये कोई एक गेटवे है, ये कोई गेटवे है जो कि एक फेक गेटवे है, ठीक है, जो कि अटैकर का सेटअप किया हुआ गेटवे समझ लो, एज्यूम कर लो। तो जब भी यहाँ से कोई पैकेट इंटरनेट में जाएगा, तो वो फेक गेटवे के थ्रू, ये जो अटैकर का जो कोई बना हुआ जो भी हो यहाँ पे, मतलब ये फेक गेटवे के थ्रू कहाँ पे जाएगा, आउटसाइड वर्ल्ड में जाएगा, मतलब इंटरनेट में जाएगा। पैकेट तो जाएगा इंटरनेट में, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन फेक गेटवे जाएगा। और फेक गेटवे का मतलब क्या है, मतलब ये अटैकर का ही तो कोई डिवाइस होगा ना, तो ये जो अटैकर है इस मैन इन मिडिल अटैक यहाँ पे लॉन्च कर पाएगा, मतलब बीच में इस क्लाइंट जो भी इंटरनेट में छोड़ रहा है या तो इंटरनेट से जो भी रेस्पॉन्ड यहाँ तक आ रहा है उसके बीच में, ये किसका पीसी है, सर्वर है, ये अटैकर का है। अटैकर यहाँ पे बैठते हुए पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस को ये ट्रेस कर पाएगा, ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन को यहाँ पे ट्रेस कर लेगा, और अगर इसको कुछ इस तरह से कॉन्फिडेंशियल पैकेट मिल गया, जो भी मिल गया, ये उसको उठा लेगा। बस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ ये नहीं, उस तरह से यहाँ पे इसने इसको क्या किया, फेक डीएनएस सर्वर भी तो दे दिया ना। तो इसको जब ये कोई साइट को विजिट करेगा, समझ लो google.com को विजिट कर रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या, google.com के अगेंस्ट में इसका जो फेक डीएनएस सर्वर है वो उसको क्या करेगा, फेक आईपी रेस्पॉन्ड करेगा, और ये google.com विजिट करते हुए ना, ओरिजिनल google.com को ना जाते हुए कोई फेक साइट यहाँ पे हो जाएगा लॉन्च। और फेक मतलब वही अटैकर का कोई फेक मेलिशियस साइट होगा, और एक बार साइट लॉन्च हो गया मतलब ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसका पीसी कॉम्प्रोमाइज हो गया। बात समझ में आ रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट ईमेल, तुम लोगों को समझा दिया एकदम ए टू जेड क्लियरली, पूरा का पूरा प्रोसेस को।
एंड ये डीएससीपी स्पूफिंग होता क्या है। हालांकि मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई करना दिखाया नहीं, देखो अप्लाई करना कोई बड़ा काम नहीं है, ये थर्ड पार्टी टूल होता है, उसको यूज करना होता है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है अगर तुमको इस ट्रैक में इस फील्ड में आगे जाना हो तो, ठीक है। आईटी सिक्योरिटी में या तो जो भी हो इस तरह से पेन टेस्टिंग या तो नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। बिना कॉन्सेप्ट को समझे कोई भी टूल यूज करते हुए अटैक को लॉन्च करना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं रॉकेट साइंस नहीं होता है, वो एक सिंपल बात है, हर कोई भी कर पाता है वो चीजें। आजकल यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आता है, कुछ भी देख के कुछ भी कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ना होने से इससे कोई फायदा नहीं है। चलो, तो आई थिंक तुम लोग को ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया यहाँ पे। एंड आने वाले क्लासेस में हम लोग इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ऑलरेडी समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो चलो मैं आज का क्लास को यहीं पे छोड़ता हूँ। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर, बाय।